एक टाइम था जब मैं मरना चाहता था। बहुत ख़राब ज़िंदगी चल रही थी मेरी, प्रोफ़ेशनली, पर्सनली, दोनों तरफ से मेरे को बैकलॉग फ़ेस करना पड़ रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने कोई रैश डिसीज़न नहीं लिया था, बहुत कोशिश करी थी मैंने, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को हर तरफ से बैकलॉग ही मिल रहा था, तो मेरे हिसाब से यही सॉल्यूशन बचा था अब। मेरे घर के पास एक लेक है एंड मेरे को था कि रात के 2 ढाई बजे हैं, अभी मैं चले जाऊँगा, पानी में कूद जाऊँगा, किसको क्या पता चलेगा, नॉर्मल। तो मैं अपना निकल गया जाने के लिए। मरने के तरीके तो बहुत हैं, जैसे नस काटना, रस्सी से लटकना, कोटा में आजकल ट्रेंड है। तो बट मैंने यही चुना। मैं जा रहा था तो रास्ते में ना, जहाँ मैं जाता हूँ एक लाइन आती है मार्केट्स की। अब ज़ाहिर है रात के 2 ढाई बजे थे, सारे बंद थे, बट बीच में एक बार था जो खुला हुआ था। अब मेरा दिन में रोज़ का आना जाना है यहाँ पे, मैंने इतना कोई नोटिस नहीं किया बार को। तो मैं अंदर चले गया, पूरा बार खाली, सिर्फ एक बारटेंडर था जो शेल्फ साफ़ कर रहा था। मैं पूछा इसने मैं कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ, आप ड्रिंक्स में ऑर्डर कर सकते हो, खाने का हमारा अभी अवेलेबल नहीं है। कहा ठीक है। तो मैंने अपने लिए मेन्यू देखा, एक ब्लैक लेबल विद वाटर ऑर्डर कर दिया अपने लिए। जब तक वो ला रहा था मैंने इससे पूछा, मैंने कहा अभी आप रिसेंटली आपने ओपन किया, मैंने इससे पहले कभी कुछ देखा नहीं। कहता हाँ, अभी हम नए नए ओपन हुए हैं। मैं कहा बड़े टाइम तक खुले होते हो? कहता हमारा 24/7 होता है, बस खाने का हमारे को लिमिटेड टाइम होता है, ड्रिंक्स का हमारा 24/7। नाइस, आने वाले टाइम में खूब चलेगा आपका। इतने में उसने ड्रिंक दी, मैंने पीना शुरू किया। उसने मेरे से पूछा कि आप भी इस टाइम आए हो, क्या हुआ, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। मैं कुछ नहीं, बस सामने लेक था, मैं ऐसे ही टहलने जा रहा था। मैंने ड्रिंक पी, ख़त्म करी। मैंने कहा बिल ले आइए, मैं पे कर देता हूँ। वो बिल तो नहीं लाया, उसने मेरे सामने एक और ड्रिंक रख दी। मैं कहा देखिए मेरे पास एक ही ड्रिंक के पैसे हैं, मैं और पे नहीं कर सकता। कहता नहीं, इट्स ऑन द हाउस। ओके, थैंक यू, बट ये किस लिए है? कहता मरते हुए इंसान के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। आप आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं मरने जा रहा हूँ? कहते देखो अब रात के 2 ढाई बजे हैं, इस टाइम पे लोग टहलने तो जाते नहीं हैं, स्पेशली उस लेक में जहाँ एक सुसाइड पॉइंट बनाओ। ओके, मैंने अपना दूसरी ड्रिंक भी पीनी शुरू कर दी। उसने पूछा कि ऐसा ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आप इस टाइम मरना चाहते हो? मैं चुप था, मैं बस अपनी ड्रिंक पी रहा था, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी ड्रिंक ख़त्म हुई, मेरे पास जो एक ड्रिंक के पैसे थे, 1000 रुपये थे जो मैंने मेन्यू में देखा था। 1000 रुपये मैंने रखे और मैं चलता बना। उसने सिर कहा देखो, सीरियसली कह रहा हूँ, मत जाओ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो फ्रस्ट्रेट, मैं कहा आपको क्या है, मेरी मर्ज़ी में कुछ भी करूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को ड्रिंक पिलाई, मैंने आपको पैसे दिया, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ख़त्म काम। इतने में उसने दूसरी ड्रिंक बनाई, एक मेरे सामने रख दी, और एक ड्रिंक उसने मेरे साथ टेबल पे बैठ गया, मेरे साथ बैठ के उसने ग्लास रेस किया चेयर्स के लिए। मैंने कहा ये भी ऑन द हाउस होएगी? कहता हाँ। मैं कहा आपके ओनर कुछ कहेंगे नहीं, आपको, आप मेरे को 2 ड्रिंक फ्री पिला चुके हो। कहता मैं ही ओनर हूँ। मैंने वो ग्लास उठाया, चेयर्स, मैंने पीनी शुरू कर दी। कहता आप बताओ हुआ क्या? मैं कह यार एक टाइम था, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, प्रोफेशनली, पर्सनली, दोनों जगह मैं बड़ा खुश था। मैं अच्छी जॉब करता था, वहाँ पे सारे कॉलीग मेरी इज़्ज़त करते थे, जो भी क्लाइंट्स मेरे अंडर थे सब मेरा रिस्पेक्ट करते थे, एंड मेरा प्रमोशन भी प्लान हो रहा था। एंड उससे भी अच्छी बात, माई पेरेंट्स वर प्राउड ऑफ मी। मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, अपने खुद के पैसे कमा रहा था। अपने मदर को मैंने कई बार गिफ्ट किया है जब मुझे गिफ्ट करना होता था। एंड कई बार होता था ना कि आपके दिन नहीं अच्छा जाता, आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती, तो आप, मेरे मदर मेरे साथ थे। मैं घर आता था, सारी बातें उनसे शेयर करता था, मुझे अच्छा लगता था, बहुत बहुत मज़ा आता था उनसे बात करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो मेरे को छोड़ के चले गए। उस दिन से मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं कहीं भी जाता था, लोग मेरे को झूठी हमदर्दी दिखाते थे, बोलते थे कि आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना यार,
एक बार ही आपने बोल दिया, बाबा बोलने की क्या ज़रूरत है? उनका क्या होता है, वो आएँगे आपको झूठी हमदर्दी दिखाएँगे। अब उसमें क्या है, वो तो 2 मिनट की झूठी हमदर्दी दिखाएँगे, दुखी चेहरा बनाएँगे, चले जाएँगे। दुखता तो मेरे को है ना यार। मैं काम पे भी जाता था तो आधे लोगों ने तो मेरे से बात ही करनी बंद कर दी थी। बाकी आधे लोग भी मेरे को ही कहते हैं, आई एम सो सॉरी यार फॉर, आई एम सो सॉरी फॉर लॉस। ठीक है ना यार, समझ गया मैं, हिंदी आती है मेरे को, इंग्लिश भी आती है, मैं समझ गया जो आप कह रहे हो। इस चक्कर में मैंने काम पे जाना बंद कर दिया और मैंने बाहर निकलना बंद कर दिया कि कोई लोग, मैं कहीं भी जाता था सिर्फ एक बात कहता था, मैं तंग आ चुका था यार, मेरे ऑलरेडी एक कोई है नहीं, अकेला पड़ गया था मैं। और जहाँ मेरा प्रमोशन प्लान हो रहा था वहाँ मैं जाता नहीं था, तो मेरे को काम से निकाल दिया। अब वो भी अपनी जगह गलत नहीं है ना यार, वो भी मेरे को जब काम नहीं करो तो निकालेंगे ही। और ऐसा नहीं कि मैंने रैश डिसीजन लिया, मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत हाथ पैर मारे, बट कुछ नहीं हुआ। तो यस, आपके हिसाब से कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द ओनली सोल्यूशन। तो पहले तो चुप हो गया। उसने पूछा आप कौन से फील्ड में थे? मैं कहा सेल्स। कहते तो सेल्स में तो 100 टाइप के लोग आते हैं, तारीफ करते हैं, गालियां देते हैं, कितना कुछ बोलते हैं आपको। तो उनकी बातें सुन के भी आपको लगता है कि नहीं मैं मरने जा रहा हूँ। मैं कहा एग्जैक्टली यही तो पॉइंट था जहाँ पे मम्मा मेरे साथ थे। कुछ लोग मेरे को ऐसे बोलते थे जो मैं अब अपने क्लाइंट्स को मैं नहीं बोल सकता था, नहीं अच्छा लगता था यार, आप अपने क्लाइंट्स को बोलो, वो तो फिर आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो इसलिए ये बातें मैं मम्मा के साथ जाके शेयर करता था, मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे अच्छा लगता था यार उनसे सारी बात करके। तो अब वही चले गए तो मैं किससे बात करूँ अब? कहते तो उसने मुझसे पूछा कि पूरी इंडिया में एक ही कंपनी है, कितनी सारी कंपनीज है, वहाँ अप्लाई करो। आप कह रहे हो आपका प्रमोशन प्लान होता है, इसका मतलब आपका वर्क एक्सपीरियंस अच्छा है, आप डेडलाइंस अपनी सारी करते हो, गोल्स आप सारे करते हो, तो आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, कंपनीज तो ढूंढती हैं ऐसे लड़के। मैं कहा मैंने बहुत हाथ पैर मारे हैं, कितने को मैंने मेल्स भेजे, कितनी वो वेबसाइट्स पे मैंने अप्लाई किया, कितना कुछ किया, लेकिन नहीं हो रहा था कुछ। पता है क्या है, अब देखो अगर आप कहो कि मैं बड़ी कंपनी से करके छोटी कंपनी में आ जाऊँ, वो तो फिर मेरा वो ख़राब होगा ना सिस्टम। मैं तो चाहता हूँ मेरा प्रमोशन हो तो कम हो जाएगा मेरा, और बड़ी कंपनी में जॉब अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन इतना है। फिर उसने मुझे कहा कि देखो आपने कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, आप कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, आप बातचीत में अच्छे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छे घर के होगे, आपके पास अच्छे खासे पैसे होंगे, आप अच्छे पढ़े लिखे होगे। आप उनके बारे में सोचो ना। आपने कहा आपके पास कोई फाइनेंशियल अभी कोई इनकम नहीं है, कोई फाइनेंशियल आपके पास इनकम नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हो ना कि आप उसके बावजूद भी आपने 1000 रुपये की ड्रिंक पी, हमारी कोई इनकम ना होने के बावजूद आपने ड्रिंक पी, इसका मतलब आप 1000 रुपये अफोर्ड कर सकते हो। आप उनके बारे में सोचो ना, जो लोग 100-100 रुपये के कोई खाना भी नहीं खा सकते हैं। ये लेबर के बंदे हो गए, छोटे मोटे लोग हो गए, 100 रुपये खाना भी नहीं खा सकते, और आपकी तो फिर भी इज्जत है, इनकी तो कहाँ इज्जत है, गाली देकर इनसे बात की जाती है, रूडली इनको बोला जाता है। आप इनके बारे में, मैं कहा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उनके बारे में सोचूं ही क्यों जब मेरे उनके साथ उठना बैठना ही नहीं है। मेरे उनके साथ उठना बैठना भी तो हो ना, मेरा उठना बैठना उन लोगों के साथ जो 3-3 हज़ार रुपये की ड्रिंक पीते हैं। मैंने 1000 रुपये की ड्रिंक पी एक, बाकी तो आपने मेरे को फ्री की पिलाई। वो 3-3 हज़ार वाले 6-7 ड्रिंक पी जाते कंफर्टेबली। अब मेरा उनके साथ ही उठना बैठना है, तो मैं क्यों उनके बारे में सोचूं, ये भी तो सोचो ना। तो उसने मुझसे पूछा यार कि एक बात बताओ, आपने अपने फादर के बारे में कुछ नहीं बताया, आप सिर्फ मदर 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 कर जा रहे हो, आपके फादर नहीं है? मैं कहा नहीं है फादर, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, सब है। तो फिर आप उनके बारे में क्यों, आप उनसे इतना ओपन अप नहीं हो? मैं कहा नहीं इतना कुछ खास नहीं है। कहते क्यों बनती नहीं है? ऐसा नहीं बनती नहीं है, मतलब फाइनेंशियली उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है हर चीज़ में। जैसे मुझे बड़े से बड़े स्कूल में डाला, बड़े से बड़े कॉलेज में डाला, मुझे कोई भी प्ले में पार्ट लेना होता था मुझे पार्ट दिलवाया जाए, जितने भी पैसे लगते हों। मेरी कितने सारी ट्रिप्स उन्होंने स्पॉन्सर करी है, तो फिर दिक्कत क्या है? मैं कहा उन्होंने मेरे को स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन कभी पीटीएम में नहीं आए। उन्होंने मेरे को प्लेज में सारे पार्ट दिलवाए, कभी प्ले देखने नहीं आए। कॉलेज में उन्होंने मेरे को पार्ट दिलवाया, एक एडमिशन दिलवाई, कभी कॉन्वोकेशन में नहीं आए। आप बस ये मान लो कि वो साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थे। जहाँ भी जाता था सिर्फ मम्मा जाते थे मेरे। और उन्होंने हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी है, एंड राइटली सो, तभी हमारे पास पैसे हैं। उन्होंने काम को अपनी प्रायोरिटी दी है। वो कितना कितना टाइम टूर्स पे जाते थे, कितना कितना, वो अगर लोकल भी होते तो भी सुबह जाते थे, रात को लेट आते थे। तो इसलिए नहीं मेरा इतना बातचीत होती थी उनसे। ठीक है, तो इस टाइम आपके फादर का बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने कहा, मैंने पूछा तो था उनसे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने इतना कि हाँ जी सब ठीक चल रहा है, बट मेरे को लगता नहीं अच्छा चल रहा है उनका बिजनेस,
क्योंकि होता है ना कि आपको चेहरे पे दिख जाता है, अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप जितनी मेहनत हो, चेहरे पे एक निखार होता है कि हाँ मेरा काम अच्छा चल रहा है। अब वो रहा नहीं उनके चेहरे पे। उसने थोड़ा हंसा, कहता इसका मतलब आप और आपके फादर सेम सिचुएशन में हो, दोनों के पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है और दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम ठीक नहीं है। मैं कहा हाँ। मैं कहा और आप सुसाइड करने जा रहे हो और आपके फादर सब कुछ डील कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि आपके फादर आपके मदर से बात करने से आप अपने मदर के सारा इमोशनली अटैच थे, आपके फादर भी अटैच थे? मैं कहा ऑब्वियसली उनके पति थे। जवाब आपने खुद दे दिया। देखो, मैं ये नहीं कहता आपका लॉस बड़ा, आपका लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन आपके फादर का लॉस आपसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने उससे शादी करी है और आप सुसाइड करने जा रहे हो, वो सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। आप ये भी तो सोचो ना, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी भी अच्छी नहीं है, आपकी भी अच्छी नहीं है, तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। आप सोचो आपके मदर को कितना अच्छा लगेगा कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे से बातें कर रहे हो, कितना अच्छा लगेगा उनको। ये भी तो सोचो ना, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। अगर आपके मदर आपको इस टाइम आपको देख रहे होंगे तो क्या सोचते होंगे, क्या शर्म आई होगी उनको कि कैसे सा बेटा पाला मैंने, कि मतलब एक फैमिली मेंबर जिस साथ में बात करती थी वो जा रहे हैं। और आपके मदर चले गए, आप भी चले गए, जीते जी मर जाएंगे, वो नहीं जिंदा रहेंगे। वो इतना क्यों कमा रहे हैं आपके लिए, ताकि आपका एक बेटर फ्यूचर हो, आपको धक्के ना खाने के पड़े और आप जगह जगह नौकरी अप्लाई करो, अपने फादर के साथ काम करो ना। आपका तो खुद का फैमिली बिजनेस है, आपका खुद का, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको आज की मार्केट का पता है और आप न्यू है, जो आपको ज़्यादा चीज़ें पता है। हेल्प करो फादर की, क्या पता आपके एक्सपीरियंस की वजह से ये अपना काम बढ़ जाए और उनको इमोशनल सपोर्ट भी मिल जाए। और जब से मैंने शुरू किया, मैं घर से बाहर निकला, ये फर्स्ट टाइम है कि मेरे अंदर एक एक्चुअली एक मेरे को फील होना शुरू हुआ कि हाँ, बंदा बात तो ठीक कह रहा है। मतलब जब मैं जा रहा था ना, तो मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था। मतलब आई वॉज टोटली ब्लैंक, ना मेरे को डर लग रहा था, ना मेरे को कोई गिल्टी थी, आई वॉज टोटली ब्लैंक। और अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, देर इज़ अ सेंस ऑफ होप, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास। मतलब मैं मम्मा मम्मा के करके अभी ये बोला कि मेरे फादर भी हैं। उसने मुझे बोला कि आपको अभी अपने फादर के पास जाना चाहिए, अपने फादर के लिए नहीं, अपने मदर के लिए। क्या पता आप अपने फादर के पास जाओ, उनसे बात करो, आप दोनों बेटर फील हो, तो क्या पता आपकी मदर की आत्मा को शांति मिल जाए। और ये सुन के मैं अब मेरे को फील होना शुरू हो गया कि नहीं, मैं गलत था। अपने फादर के लिए नहीं तो अपने मदर के लिए मेरे को अपने फादर के साथ रहना चाहिए। इतने में उसने मुझे एक लेटर दिया और बोला कि ये लेटर सही टाइम आने पे खोलना। मैंने कहा मुझे कैसे पता होगा सही टाइम क्या है? कहते कोई नहीं, आपको आइडिया लग जाएगा। उसने मेरे सामने से ड्रिंक हटाई और बोला अब आपको जाना तो आप जा सकते हो। मैं उठा, उसे हाथ में लाया और चले गया। जब मैं बार के अंदर घुसा था तो आई वॉज टोटली ब्लैंक। मेरे को था कि चलो मैं एक ड्रिंक पीऊँगा और चले जाऊँगा। और जब मैं बार से बाहर निकला तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे घर जाना चाहिए। तो मैं जब जा रहा था ना, मेरे को याद है, मैं कि एक मिनट, मैंने इस बंदे का नाम तो पूछा ही नहीं। मैं पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई बार नहीं। पूरी मार्केट ऐसी है जो सारी बंद है। मैं सोची जा रहा, मैं कहा अभी तो यहाँ पे बार था। मैं सोचा, फिर मेरे को ध्यान आया था एक नो लेटर जो उसने मुझे दिया था, जो आज तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैंने वो लेटर खोला और मेरे को खोलते रियलाइज़ हुआ कि लेटर किसी और के नहीं, मेरे मम्मा ने मेरे को दिया। और मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि उसका स्टार्ट ही होता था मेरी लाडो,
जो सिर्फ मम्मा मेरे को बुलाते थे। मेरी लाडो, तू कभी अपने आप को अकेला मत समझियो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस कभी हिम्मत मत हारना। मैंने ये लेटर बंद किया, अपने वॉलेट में डाला और अपने घर चले गए। थैंक यू।